एलओसी पर भारत का मुंहतोड़ जवाब। पाक की तरफ से एलओसी पर फायरिंग की गई। भारत ने फायरिंग का करारा जवाब दिया है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से रात भर फायरिंग की गई। फायरिंग की ये आवाजें आप सुन सकते हैं। रात के अंधेरे में ये फायरिंग की गई पाकिस्तान की तरफ से और इसका करारा जवाब भारत की तरफ से दिया गया। एलओसी पर पाक की फायरिंग का भारतीय सेना ने दिया जवाब। सुमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, तो पाकिस्तान की हरकतें जस की तस हैं, इतने गंभीर आरोप है उसके ऊपर, इसके बजाय कि वो स्थिति को की गंभीरता को समझे, पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पर तनाव को बढ़ाया जा रहा है। देखिए बिल्कुल, और ये लगातार किया जा रहा है। ये सिर्फ न सिर्फ राजौरी पुंछ जैसे इलाकों में, बल्कि आप कह सकते हैं कि जो नॉर्थ कश्मीर के इलाके हैं वहां पर भी पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की हलचलें लगातार देखी जा रही है। और अभी लगातार कहा जा रहा है कि आर्मी की तरफ से कि एलसी के पास खास तौर पे ज्यादा स्मॉल आर्म्स, यानी आप कह सकते हैं कि छोटी आर्टिलरी, हल्की आर्टिलरी के साथ साथ कई स्मॉल आर्म्स से फायर किया गया है। अभी ये देखना है कि लगातार ही कौन कौन से इलाके हैं। हालांकि ये जरूर है कि पाकिस्तान ये पिछले कई दिनों से सीजफायर वायलेशन के साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की फायर है। हालांकि भारत की तरफ से इसका जवाब कह सकते हैं कि पूरी तरीके से दिया जा रहा है, लेकिन ये ज्यादा किया जा रहा है राजौरी के आसपास, या फिर आप कह सकते हैं कि जम्मू के जो इलाके हैं, खासतौर पे जो एलसी है, वहां पर पाकिस्तान की तरफ से चीजें ज्यादा की जा रही हैं। क्या अभी भी फायरिंग इसी तरीके से हो रही है? देखिए, अब तक ये जरूर कहा गया है कि ये इफेक्टिव है, लेकिन इसका जवाब दिया गया। इसमें कैजुअलिटी का जो बताया जा रहा है कि किसी तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि रह रहकर ऐसी चीजें लगातार एलसी पर पिछले कई दिनों से देखी गई। लेकिन आज सुबह दोबारा से एलसी पर इस तरीके की फायर, स्मॉल आर्म फायर जो है चेंज की गई, जो पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएट की गई थी, जिसके बाद भारत ने भी उसका उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि जवाब भी दिया है। तो बिल्कुल देखिए किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से ये फायरिंग की जा रही है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि माहौल को और खराब किया जाए। सुमित, सवाल यहां पर यह भी उठता है कि भारत की सीमा पर क्या तैयारी है, क्योंकि इस बात की आशंका तो बनी है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। तो पहलगाम के बाद से क्या बदल रहा है बॉर्डर पर, इसके बारे में कुछ जानकारी? देखिए, पहलगाम के साथ ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो देखी गई कि जो 10 कोर का इलाका है, जो खासतौर पर एलसी का इलाका है, जिसके जो इलाका पाकिस्तान की तरफ से पूरे के पूरे पीओके को हैंडल करता है, जो 10 कोर है पाकिस्तान की, बहुत तेजी से यानी पहलगाम के तुरंत बाद पाकिस्तान की उस जगह पर हलचल देखी गई। आर्टिलरी और कह सकते हैं कि जो मोबिलाइजेशन थी फोर्सेस की वो की गई, और भारत ने भी उसके बाद से ही लगातार एलसी के इलाकों में ये मुस्तैदी बढ़ाई है। और अभी लगातार क्योंकि कहा जा रहा है कि ना सिर्फ वहां पर आप जमीनी तौर पर बल्कि हवाई क्षेत्र के अंदर भी सर्विलेंस ज्यादा बढ़ाया गया। और अभी जो चीजें इनपुट लगातार मिल रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो राजौरी का, पुंछ का, या फिर ये जो जम्मू कश्मीर का जो पूरा इलाका है, जिसे आप कह सकते हैं एलसी का इलाका है, यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से अलग अलग इलाकों से इस तरीके की फायर्स को इनिशिएट किया गया। इसका जवाब भारतीय सेना भी लगातार दे रही है। लेकिन ये जरूर है, पाकिस्तान ना सिर्फ वॉयलेशन कर रहा है बल्कि जो फायर है वो भी इनिशिएट कर रहा है। और ये पाकिस्तान जानता है। इसके लिए आप ये भी कह सकते हैं कि ये दो चीजों के लिए किया जाता है कि ना सिर्फ आप प्रोवोक करते हैं, बल्कि कई बार इन्हीं फायर के शेड में या फिर उसके शेल्टर्स में आप इन्फिल्ट्रेशन भी कराते हैं। और ये ज्यादा जरूरी इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान को ये पता है कि ये ऐसा मौका है जब भारत बहुत कड़े से रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो ऐसे में ये प्रोवोकिंग फायर जो होती है ये पाकिस्तान की आर्मी और फोर्सेस की तरफ से ज्यादा की जाती है। बिल्कुल, पाकिस्तान की तरफ से ये फायरिंग की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा कि भारत ने जो कदम उठाया है वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने को लेकर, वो भी युद्ध जैसा कदम है। और आप देखिए कि सीमा पर फायरिंग करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं पाकिस्तानी सैनिक।